नमस्ते बाल दोस्तों। आपने चित्रपाठ 1 के पहले चरण में यातायात के बारे में विस्तृत माहिती समझी है। आगे हम स्वाध्याय की ओर चलते हुए पुनरावर्तन के साथ साथ दृढ़ीकरण करेंगे। आप सब तैयार हो बच्चों? स्वाध्याय के पहले प्रश्नों की ओर चलते हुए हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से जाते हैं। आपको तो पता ही है कि नजदीकी स्थान पर पहुंचने के लिए पैदल जाते हैं या दोपहिया साधनों से जाते हैं। थोड़े दूर या दूसरे गांव जाने के लिए मोटर बस का उपयोग करते हैं। जहां रेलगाड़ी की उपलब्धि है उसका उपयोग भी किया जाता है। रेलवे की यात्रा सलामत कही जाती है। एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए हवाई जहाज, आग बोट और अगर सड़क मार्ग की व्यवस्था हो तो बस रेल से भी जा सकते हैं। इनमें हवाई जहाज में झड़पी मुसाफरी होती है। यह सवारी महंगी होती है पर इससे समय की बचत भी होती है। सामान, सब्जी, फल की हेराफेरी के लिए टेम्पो, ट्रक का उपयोग किया जाता है। तो चलो अब हम दिए हुए प्रश्नों के उत्तर की ओर जाएंगे। आप मुझे उत्तर दोगे ना? तो हमारा पहला प्रश्न है कि अगर हमें मामा के घर जाना है तो हम किस प्रकार जाएंगे? नंबर 2, सिनेमा देखने जाना है तो कौन कौन से यातायात के साधन का हम उपयोग करेंगे? नंबर 3, स्कूल में जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? नंबर 4, बाजार जाना हो तो कौन सी सवारी का उपयोग हम करेंगे? दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए आपको जो यातायात के साधन दिए गए हैं वह देखकर आपको बताना है कि आपने उसमें सवारी की है या नहीं। अगर आपने सवारी की है तो सही का चिन्ह लगाएं। अगर आपने सवारी नहीं की है तो आप गलत का चिन्ह लगाएं। सबसे पहले है टांगा, दूसरे नंबर पे है मोटर, ऊंट, बैलगाड़ी और रेलगाड़ी। नंबर 3 है पढ़िए, समझिए और सच का निशान लगाइए। दिए हुए कोष्टक में आपको सवारी के चित्र दिए गए हैं। वे चित्र देखकर आपको बताना है कि टिकट लगेगा, पैसा लगेगा या हम मुफ्त में मुसाफरी कर सकेंगे। पहला चित्र है घोड़ा गाड़ी, दूसरा मोटर गाड़ी, तीसरा ऊंट, चौथा बैलगाड़ी और पांचवा रेलगाड़ी। चौथे प्रश्न में आपको फूल का चित्र पहचान कर उनका नाम लिखना है। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित चित्रों को देखकर हमें कहानी लिखनी है। पहले चित्र में हमें पेड़ के नीचे एक चरवाहा बैठा हुआ दिखाई देता है और पास में ही भेड़ बकरियां चरती हुई दिखाई दे रही हैं। दूसरे चित्र में चरवाहा चिल्लाते हुए दिखाई दे रहा है। तीसरे चित्र में चरवाहे के पास आसपास के लोग लकड़ी, कुल्हाड़ी जैसे साधन लेके खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। चौथे चित्र में चरवाहा हंसता हुआ दिखाई दे रहा है और आए हुए सभी लोग वापस लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। पांचवें चित्र में भेड़ बकरियों के पीछे बाघ दौड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और चरवाहा जोर जोर से चिल्लाता हुआ दिखाई देता है। छठे चित्र में चरवाहा अपनी जान बचाने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है और बाघ उनकी भेड़ बकरियों को मार डालता है। प्रश्न में हमें दिए गए वाक्यों का
गुजराती में अनुवाद करना है। पहला वाक्य है, कमल हमारा राष्ट्रीय फूल है। नंबर 2, मधुमक्खियां फूल पर बैठती हैं। नंबर 3, मुझे बैलगाड़ी में बैठना पसंद है। नंबर 4, ऑटो रिक्शा के 3 पहिए होते हैं। विराम चिन्ह का योग्य उपयोग करके स्वच्छ और सुंदर अक्षरों के साथ स्वाध्याय में दिए गए 1 से 6 प्रश्न आपको लिख के आने हैं।